नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज 9 जुलाई 2023 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ में। तो आज हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कथन एक दिया गया है हमारा, भारत सरकार ने 1966 और 67 यानी 1966 और 67 में चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना शुरू किया, जिसे आने वाले वर्षों में हरित क्रांति के मद्देनज़र कई फसलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया। यानी कि एमएसपी जो है ये भारत सरकार द्वारा 1966 और 67 में चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषणा शुरू की गई थी। और दूसरा ऑप्शन है, यह एक न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदेगी। फसलों के लिए बाजार मूल्य कुछ भी हो सकता है। यानी कि दूसरा ऑप्शन है आपका कि एमएसपी ऐसा है कि जो सरकार या गवर्नमेंट आपका किसानों की फसल खरीदेगी वो किसी भी मूल्य पर खरीदेगी, उसमें किसान कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें से आपका विकल्प दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन 1 और दोनों सही हैं, कथन 2 सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और आपका चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही है। तो एमएसपी में पहला जो दिया गया ये गलत है, और दूसरा जो है यह न्यूनतम मूल्य है जो किसान खरीदेगी, वो डिसाइड नहीं होगा कितना मूल्य रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कौन से देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों की ओपेक का हिस्सा हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, अजरबैजान, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा रूस, चौथा यूएई और पांचवा कतर। तो आपको बता दें कि अजरबैजान ओपेक का नहीं बल्कि ओपेक प्लस का हिस्सा है, और सऊदी अरब ओपेक का हिस्सा है, रूस ओपेक प्लस का हिस्सा है, यूएई ये भी ओपेक का हिस्सा है, कतर ओपेक प्लस का। तो आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं कि जो ओपेक का हिस्सा है, ओपेक का हिस्सा कौन कौन बन रहा है, सऊदी अरब पहला, दूसरा हमारा यूएई बन रहा है। दूसरा कौन बन रहा है, यूएई। कौन बन रहा है, यूएई। पहला सऊदी अरब, दूसरा यूएई। बाकी तीनों जो हैं ओपेक प्लस यानी ओपेक प्लस के हिस्से हैं, ओपेक प्लस के हिस्से हैं, ओपेक प्लस के हिस्से हैं, ओपेक के हिस्से नहीं हैं, ओपेक सदस्य नहीं हैं। तो इसमें से हमें 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं, तो हम कथन में देखेंगे 2 कहाँ पे है। तो पहला दिया केवल 1 केवल 2 हमारा बी में मिल रहा है, तो इस हिसाब से बी केवल ऑप्शन हमारा सही है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य ने एक जिला 2 उत्पाद योजना शुरू की। किस राज्य ने एक जिला 2 उत्पाद योजना शुरू की। तो पहला ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तराखंड और डी आपका राजस्थान। तो किसने स्टार्ट की है, तो स्टार्ट किया हमारे उत्तराखंड ने। किसने, उत्तराखंड ने, एक जिला 2 उत्पाद। चौथा क्वेश्चन हमारा है, कथनों पर विचार करना है, बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी पीएसयू बैंकों के प्रमुखों के चयन के लिए सक्षम निकाय है। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है बीबीबी, ये पीएसयू बैंकों के लिए प्रमुखों के चयन के लिए सक्षम निकाय है। दूसरा ऑप्शन है एफएफआईबी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है। और तीसरा है एफएफआईबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के लिए बोर्ड स्तर पर वांछित प्रबंधन संरचना पर सरकार को सलाह देता है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, पहला दिया गया केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा सभी और डी कोई भी नहीं। तो चौथे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें से जो आपका दिया गया है बैंक ब्यूरो बीबी या पीएसयू बैंकों के प्रमुखों के चयन का एक सक्षम निकाय है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, तो केवल एक ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही वैज्ञानिकों ने एक प्रमाण जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग करके एक तत्व की सफलतापूर्वक पहचान की। एक्सरे के संदर्भ में कथन देखना है।
तो दिया गया है दृश्य प्रकाश की तरह एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण है। दृश्य प्रकाश की तरह एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण है। दूसरा है एक्सरे की खोज 1885 में विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन ने की थी। और तीसरा है एक्स किरणें हड्डियों जैसे भारी तत्व से बने पदार्थों से नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन दिया गया इसमें, जो आपका ऑप्शन दिया गया है पहला दृश्य प्रकाश की तरह एक्स विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये भी सही है। और एक्स रे की खोज 1850 विल्हेम कॉनराड, ये आपका गलत है। और तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया गया है हड्डियों से नहीं गुजरती, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन हम देखेंगे किसमें है। पहले में दिया गया हमारा 1 और 2, ये तो गलत हो जाता है। दूसरे में दिया गया 2 और 3, तीसरे में दिया गया है केवल 3, चौथा ऑप्शन आपका जो डी है यही सही है। यानी 1 और 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। लिखा गया है मिसाइल है, अग्नि फतह से फतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि मिसाइल फतह से फतह पर मार करने वाली है, ये तो आपका सही है। दूसरा ऑप्शन त्रिशूल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये गलत है आपका। त्रिशूल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, त्रिशूल आपकी जो है कम दूरी से मार करने वाली मिसाइल है। और तीसरा है पृथ्वी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और चौथा आपका दिया गया है नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, ये भी एकदम सही है आपका। तो आपके 1, 3 और 4 तीन ऑप्शन आपके सही हैं। तो 3 ऑप्शन आपके सही कहाँ पे हैं, केवल 3 युग्म ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में आपके तीनों सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। दिया गया है क्वेश्चन 7, हाल में ही खबरों में रहा कखोवका बांध। कखोवका बांध कहाँ से है, यानी किस देश से कखोवका बांध अभी हाल में ही कखोवका बांध संबंधित किस देश से है। पहला यूक्रेन, दूसरा बेलारूस, तीसरा रसिया, चौथा मिस्र। तो ये संबंधित है हमारा किससे, यूक्रेन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रयान 3 के संदर्भ में यह चंद्रयान 2 का मिशन रिपीट होगा, लेकिन इसमें केवल चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और ऑर्बिटर शामिल होगा। दूसरा है मिशन को GSLV Mk3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये तो सबको पता है कि श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है। और लेकिन ये चंद्रयान 2 का मिशन रिपीट होगा, ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन केवल सही है क्या, केवल 2 ऑप्शन। हम देखते हैं विकल्प में कहाँ है दिया गया, केवल 1, केवल 2। तो केवल 2 ऑप्शन आपका बी है, तो बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिपरजॉय और तेज हो गया। इसे भारतीय मौसम विभाग द्वारा बहुत गंभीर चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। पहला दिया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात गोलाकार तूफान होते हैं। कौन से तूफान, गोलाकार, जो कम दाब चलने वाले कोर और कोरियोलिस बल द्वारा संचालित होते हैं। और दूसरा दिया गया आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात जलवाष्प के स्थानांतरण और समुद्र की गर्म सतहों से हवा में गर्मी के स्थानांतरण से उत्पन्न होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका जो दिया गया है उष्णकटिबंधीय गोलाकार तूफान होते हैं, ये आपका सही है। ये कम दाब वाले कोरियोलिस बल द्वारा संचालित होते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जलवाष्प के स्थानांतरण और समुद्र की गर्म सतह से हवा में गर्मी के स्थानांतरण से उत्पन्न होते हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। आपका 1 और 2 ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, बिपरजॉय नामक बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया शब्द अर्थ बंगाली में चमत्कार है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपके पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे विकल्प में 2 कहाँ पे मिलता है। तो ऑप्शन 2 में हमें मिल रहा है कहाँ पे, 2 मिल रहा है हमारा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीकट पेंटिंग के संदर्भ में दिया गया है। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में हुई
और दूसरा है, इसे दैनिक जीवन में कई चित्रणों सहित विभिन्न विषयों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित किया गया। तो कूट आपके हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें से जो आपका पहला दिया गया है, हाँ, इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया, इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी, सॉरी ये जो बड़ा हो गया, हाँ, इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में हुई। ये ऑप्शन आपका गलत है, केवल 2 ऑप्शन आपका सही है। विकल्प में केवल बी में आपका केवल 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगा वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल एक नए MCQ के साथ। नमस्कार।